यूपीआई का नाम सुनते ही आजकल गोरों का पेट बुरी तरह से खराब हो रहा है। यूपीआई की दुनिया वाहवाही कर रही, क्योंकि इसने बहुत निचले स्तर पर तकनीकी और डिजिटल क्रांति के मायने बदल दिए। भारत के मित्र देश यूपीआई के सुरक्षित और पारदर्शी पेमेंट के इच्छुक हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और यूएई में यूपीआई पेमेंट शुरू है। मोदी साहब की कई दूसरी अच्छी बातों के साथ एक और चीज को मैं आज अप्रिशिएट करना चाहूंगा। मोदी साहब ने यूपीआई, जो कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है भारत का, उसको प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि हमने इस वक्त जो एक अपना सिस्टम क्रिएट किया है, 7 मुल्क उसमें हिस्सा ले रहे हैं और 30 मुल्क जो है, 30 कंट्रीज और अपना इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि यूपीआई को इस्तेमाल करें। और ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ बड़ी डेवलपमेंट है। याद होगा कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन आए तो उन्होंने चाय पी यूपीआई के जरिए पेमेंट उन्होंने कहा। जहां इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। उन्होंने पहले बोला था ये बड़े बड़े काम मैं इस टर्म में करने वाला हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यूएई की एक मिसाल है, यूनाइटेड अरब अमारात ने भारत का यूपीआई सिस्टम उसको इस्तेमाल करने, उन्होंने अपनी पिच डाली कि यूपीआई जो है उसको प्रमोट किया जाए। प्रमोट किया उन्होंने के और ऑप्शन एक दिया ब्रिक्स के मुमालिक को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। लेकिन ये जब मैंने ये देखा कि एक आम जो सब्जी वाला है उसके पास भी ये यूपीआई जो कोड है, क्यूआर कोड है, और वो स्कैनिंग के जरिए आप कोई छोटी से छोटी पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम ये और मर्चेंट्स पे भी और जगहों पे भी ये करेंगे। सो आई थिंक मैं तो इसको एक जो इंडिया की जो सब कहते हैं ना फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म, इंडिया अपनी भाई एक्सेस चाहता है, इंडिया अपनी एक्सेस चाहता है। और वो क्योंकि उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो लिहाजा उनको इस चीज की परवाह कोई नहीं है। वो कहते हैं हम इसी जो मेथड है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, इसी का इस्तेमाल करते हैं टू गेट एन एक्सेस। इंस्टेंट पेमेंट भी हो गई, पैसा जो है वो बैंकों के अंदर ही रहेगा, ठीक है, ये हर चीज अंदर ही रहेगी, और ये जो इंटर बैंक आपकी जो जिसे कहते हैं ना ट्रांजैक्शन जो है वो होती रहेगी। सो मुझे तो अब इसकी वो इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज दे बिलीव कि ये हमारी सॉफ्ट पावर है। अब देखें, सिर्फ कहा जाता है कि 2021 के अंदर 770-80 मिलियन इंडियंस ने इसके जरिए पेमेंट की। 750 मिलियन, 800 मिलियन कर ले आप, चले 800 मिलियन लोगों ने इसके ऊपर जो है वो पेमेंट की। कितना बड़ा नेटवर्क उनके पास मौजूद है। और वो उसको अब समझते हैं कि अगर हम इसको जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये दे आर ट्राइंग टू मेक इट, वो जैसे कहते हैं ना, वो जैसे वन वर्ड कार्ड्स होते हैं कोई इस तरह, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, ये वो अपनी सर्विसेज और अपना पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, एंड देन वो आप जैसे वो कहते हैं ना, जैसे गूगल पे टाइप या जैसे अमेजोन पे है, इस तरह के और हैं, मेरा ख्याल है एप्पल पे टाइप, ये इस तरह का एक। सो द क्वेश्चन इज के जैसे कहते हैं ना, मैं तो इसको जाती तौर पे एक फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म मॉडल देखता हूँ। सो इंडिया एक तरफ जैसे हमने कहा ना कि ये इंडिया मोनोपोली चाहता है, एंड सो फर्स्ट मेथड दे आर चूजिंग इज कि इंडिया को क्योंकि आईटी की रेफरेंस से देखा जाता है, ठीक है जी, तो वो समझते हैं कि ये जो मोनोपोली है, ये हम कैसे इस चीज को एस्टैब्लिश करें कि जी हमारा जो क्यों ये महसूस करते हैं कि आपको फ्रांस का सदर जब इंडिया आए तो उसको जो यूपीआई पेमेंट, दैट्स मार्केटिंग। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ये मार्केटिंग है, इसके अलावा और क्या है। सो अगर आप ये देखें कि ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं तो देख के एक दफा तो हैरान रह गया हूँ कि ये इस तरह भी होता है कि वहां पर ये देखें कि कोई ऐसी शॉप नहीं है कि जो होता है ना कि बड़ा कोई मॉल है या उसके अंदर कोई बड़ी शॉप है, कोई एक आम सी रोड है, रोड के ऊपर सब्जियां ऐसे नीचे रखी हुई हैं और वहां पर वो देखे उन्होंने स्कैनिंग की है। तो मेरे लिए तो एक बड़ी खुशगवार, ये समझे कि हैरत वाली बात है
मैं बड़ा ही इम्प्रेस हुआ इस चीज को देख करके। इंडिया के अंदर इस तरीके से हो गया कि आपको कैश कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। आप किधर जिधर मर्जी चले जाएं, आप आपके जेब में पैसे नहीं है, आपके पास अगर मोबाइल है तो आपका मसला ही कोई नहीं, आपको जो मर्जी कर ले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और खास तौर पर ये देखें कि उनके लिए कितनी एक अच्छी, और उनके लिए अपने मुल्क को दिखाने के लिए अच्छी चीज है कि इस तरीके से कि एक आम जो सब्जी वाला है उसके पास भी अब ये सहूलत है। जबकि हमारे पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए, यहाँ पर आप जाकर देख लें, बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, बड़े बड़े जो भी, जहाँ पर भी आप चले जाएं, जिस शॉप पे चले जाएं, आपने कोई भी चीज खरीदनी है तो आपको कैश लेके जाना पड़ेगा। कोई यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, किसी के पास भी नहीं। एक दो एप्स ऐसी हैं जो मोबाइल कंपनीज के थ्रू है, लेकिन उसके ऊपर से कटौती इतनी होती है कि आपको वो जो आप, मेरे ख्याल में तो 3-4% तो वही काट लेते हैं। तो आप कहते हैं कि यार क्या हम अपने पैसे क्यों इसमें से जाया करें। सो ये एक जैसे इसको एवेनी इंपीरियलिज्म कहा जाता है, न्यू इंपीरियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म। सो आप फाइनेंशियल, अमेरिका जो है उसकी करेंसी उसकी सॉफ्ट पावर है बेसिकली। सो इंडिया का यूपीआई सिस्टम उसका सॉफ्ट पावर, सिर्फ इंडिया का बॉलीवुड सॉफ्ट पावर नहीं है, या इंडिया की जो आप कह लेंगे जी किसी का कल्चर उसकी सॉफ्ट पावर नहीं है, या उसकी यूनिवर्सिटियां सॉफ्ट पावर नहीं है। ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, लोगों को अब बता दिया गया है कि हम इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं, हमारा इतना ज्यादा आपस में राब्ता है, हम इतने ज्यादा इंगेज्ड हैं कि अब आप आएंगे तो आपको रूटीन में ही, जैसे वो कहते हैं ना, हर चीज यहाँ पे मिलेगी। सो ये चीज जो है ना, मैं समझता हूँ दैट्स समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि आप डिजिटली कनेक्ट करें। क्या हम चाइना के साथ ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम किसी दूसरे की दुनिया के मुल्क, ईरान के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सऊदी अरब के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरी समझ से बाहर है ये चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि एक आपको मॉडल मिल गया है, एक आपको चीज मिल गई है, और वो जिसे कहते हैं इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो ये जो चीज है ना, वो उन्होंने इंडिया ने अपना ये जो यूपीआई सिस्टम को लॉन्च करके एक अपनी ग्लोबल रीच भी बढ़ाएंगे, रीजनल रीच भी बढ़ाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता एक दुनिया के सामने एक मॉडल आएगा। लेट्स सी और किस मुल्क में वो लेके जाते हैं। मेरे नज़दीक जो उनकी नेक्स्ट मार्केट है, इट कुड बी ऑस्ट्रेलिया, इट कुड बी एशिया पैसिफिक, सब साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हो सकता है कल कोई आसियान के साथ, क्योंकि इंडिया का ये है कि ये आसियान के साथ डायलॉग है।